Hello everyone, this is Sanchali. Today we are going to continue our chapter number 7 cash book, in which we will study how to prepare simple cash book with example. Okay, so first of all you can see that the format of simple cash book, you can also say that single column cash book, because amount यहाँ पर एक ही बार एक ही single column होगा amount का. So here the specimen is date, particulars, voucher number. Voucher is basically a evidence number, you can say that bill number, cash memo तो वो हो सकता है. लेजर फोलियो, लेजर फोलियो बेसिकली एक लेजर का जो पेज नंबर है वो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन पर्पस. Next is amount, so it has debit side as well as credit side. So you can say that again: date, particulars, voucher number, ledger folio, amount. Okay, so both sides we are having, and these sides should be equal to each other. For that purpose we have to do the balancing. Okay, so one thing you should remember, on debit side we will record receipts. जब भी हमारे कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा, हमें कैश रिसीव होगा, तब हम उसको डेबिट कर देंगे. जब भी हमें कैश की पेमेंट करनी पड़ रही है, हमारा कैश रिड्यूस हो रहा है, हमसे कैश जा रहा है, यू कैन से आउटफ्लो ऑफ द कैश, उस टाइम पर हम इस साइड पर क्रेडिट साइड पर अमाउंट डालेंगे. एंड जब भी डेबिट साइड पे डालेंगे तो टू के नेम से डालेंगे, TO2 वर्ड यूज़ करेंगे. और क्रेडिट साइड पर वर्ड यूज़ किया जाता है BY बाई. ओके, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. टू कैश अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू समथिंग, कोई भी अकाउंट आप इस तरीके से लिखेंगे. One thing more, in a simple cash book or in any cash book, you cannot record the to cash account or by cash account. Means you cannot record with the name cash account because you are preparing a cash book. So उसमें सारी cash transactions होंगी, but उसमें कहीं पर भी आप cash account word use नहीं करेंगे. So here you can see in a particulars लिखा हुआ है to capital account और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो टू कैपिटल अकाउंट क्यों आया? अगर किसी पर्सन ने क्या किया, कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, जैसे नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और कैश इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एज वी नो फॉर द बिजनेस पर्पस, तो वो कैश इंक्रीज हुआ. अगर कैश रिसीव हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड पर डालेंगे, तो एंट्री क्या होगी? टू कैपिटल. आप कैश के नेम से एंट्री नहीं डाल सकते. आफ्टर दैट, अगर आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि उस मंथ में या उस साल में आपके पास सबसे पहले कितने पैसे थे, वो हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस. आफ्टर दैट कोई भी रिसीट हो सकते हैं किसी भी पर्सन से, किसी भी एसिड से आपको रिसीव हो रहा है, कोई भी इनकम हो सकती है. तो जब भी आपके पैसे बढ़ेंगे तब आप उसको करेंगे डेबिट साइड पर लिखेंगे, टू के नेम से लिखेंगे. और अगर आपकी पेमेंट हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, बाय से स्टार्ट करेंगे. किसी भी पर्सन के लिए कि अगर कुछ परचेज करें तो आपसे कैश जा रहा है, इट विल बी कवर्ड अंडर क्रेडिट साइड. ओके, तो ऐसे ही अगर आप कोई एसेट परचेज करें तब भी आप क्रेडिट साइड पर ही आएगी. कोई एक्सपेंस, सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे करें, तो वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग. तो जब हमने डेबिट साइड पर भी डाल दिए, क्रेडिट साइड पर भी अमाउंट्स डालिए, फिर हम टोटल करेंगे. टोटल कर हम यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देंगे और इस साइड का देखेंगे. फिर देखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर सिंपल कैश बुक है, तो मैंने आपको बोला था कि कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है. तो आप एक शॉर्टेज निकालेंगे, हमेशा इसकी शॉर्टेज इस साइड पर आएगी. अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर इसकी शॉर्टेज इस साइड पर आएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पर आ रहा है, तो मैंने तो बोला था कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? ओके, सो इसका आंसर ये है कि आप सबसे पहले इस साइड का टोटल करेंगे. सपोज करते हैं इसका टोटल आया 500. आफ्टर दैट इस साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 300. इट मीन्स देयर इज अ नीड टू राइट डाउन अमाउंट हेयर 200 की यहाँ पर शॉर्टेज पड़ रही है. ओके, तो 200 हम यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन के नेम से, क्लोजिंग बैलेंस के नेम से अमाउंट 200 यहाँ पर दे देंगे, सो दैट कि हमारी जो बैलेंसिंग है वो इक्वल हो जाए 500, बिकॉज रूल सेज दैट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट.
अब था आपका क्वेश्चन कि मैंने तो बोला कि डेबिट जो हमारी कैश बुक है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो अभी कैश कॉलम का डेबिट क्यों नहीं आया, इसका तो क्रेडिट में शॉर्टेज आ रही है। नो, हियर यू कैन सी जब हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन किया, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ सपोज करते हैं जनवरी को बना रहे हैं, तो जनवरी की 31 को क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पर 200, तो ये नेक्स्ट मंथ में फरवरी के केस में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा यहाँ पे कितना था 200, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 200। तो ये देखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस। ये कैरी डाउन बैलेंस या यू कैन से क्लोजिंग बैलेंस विल नॉट बी कंसीडर एज अ कैश बुक्स बैलेंस। जब आप इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं तो वो उसका ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर ही आता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। Now let's start with the practical problem of simple cash book. So simple rule, if there are receipts that these will be debited, if there are payments cash outflow then it will be credited. Okay, so here you can see the question number 3rd. It is a practical problem from the Kalyani publishers. The page number is 7.51, in which we are going to start question number 3rd. So my specimen is ready. As you can see, the simple cash book. So enter the following transactions in simple cash book, or you can say single cash book of Rahul Bajaj. So in 2019 में, so April 1 कैश एट ऑफिस, अप्रैल 1 को कैश पड़ा है आपके ऑफिस में, दैट इज़ 24,600। तो ऑब्वियसली वो आपके मंथ यू कैन से अप्रैल 1 का क्या है आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा, सो यू कैन से दैट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, तो ये अगर बिजनेस के लिए देखें तो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है तो वो उसके लिए आपका कैश इंक्रीज ही हो रहा है, यू कैन से रिसीट ही कंसीडर की जाएगी। सो अमाउंट इज 24,600। हियर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। आफ्टर दैट अप्रैल 4 मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹11,300। मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं कैश के लिए। ओके, सिंपल सी बात, अगर आप मशीनरी परचेज करते हैं कैश के लिए, ओके, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी पेमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपने उसको कौन सी साइड पर लिखना है, क्रेडिट साइड पर। तो ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो बाय मशीनरी अकाउंट के नेम से अमाउंट चले जाएगी। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पहले से ही कर लिया है कि हम कैश बुक में कैश अकाउंट के नेम से एंट्री नहीं डाल सकते। तो अगर मशीनरी बाय कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पर कैश आपसे गया तो क्रेडिट साइड पर हम अमाउंट डाल देंगे, वो कितनी है 11,300। ओके, नेक्स्ट इज अप्रैल 7 इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी पेड। अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हैं मशीनरी के 1900 के, तो वो भी आपके क्या है, एक एक्सपेंसेस हैं। तो आपका आपसे कैश जा रहा है। तो अप्रैल यू कैन से 7 को बाय इंस्टॉलेशन चार्जेस के नेम से आपसे अमाउंट चले जाएगी। तो हम लिखेंगे बाय इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट। ओके, तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 1900। गया तो पैसा ही ना आपसे, जब पैसा जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 20 को आपने गुड्स परचेज की कैश पे जुनेजा से। तो जब भी आप गुड्स बाय करेंगे, ऑब्वियसली आप गुड्स बाय कर रहे हैं तो पेमेंट जाएगी आपसे। तो बाय परचेजेस के नेम से, बाय परचेजेस अकाउंट के नेम से आप क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे क्रेडिट साइड पर, बिकॉज यू आर परचेजिंग द गुड्स एंड देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ द कैश। सो वी विल राइट डाउन और रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द क्रेडिट साइड। Moreover, we can also write down the narrations here. तो ब्रैकेट में आप हर एक एंट्री के साथ नरेशन भी साथ में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। तो आप हर एक एंट्री में साथ साथ उसका एक एक्सप्लेनेशन छोटी सी देंगे कि आपने ये कौन सी एंट्री डाली, कौन सी रिकॉर्ड की। आफ्टर दैट गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू हर्लिंग।
क्या किया गया, गुड्स सेल की गई। जब भी गुड्स सेल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, इट मीन्स कैश एड ऑन होगा, देर इज अ कैश रिसीव होगा, देर इज अ रिसीट। ओके, सो अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट से आपके पास अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड पर। अमाउंट आप देख सकते हैं 9300। ओके, तो 9300 हम डेबिट साइड पर डाल देंगे। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस को पे किया गया। पे करना ऑब्वियसली आपकी पेमेंट है, सो पेमेंट विल बी राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड। तो हम लिखेंगे बाय सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, अकाउंट, तो अमाउंट है यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस की 950। नेक्स्ट है बोरोड फ्रॉम संधू। अगर आप किसी पर्सन से बोरो कर रहे हैं, उधार पे पैसा ले रहे हैं, यू कैन से आप लोन ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट उस टाइम पर तो पैसे आ गए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू संधूज लोन अकाउंट। सो बेसिकली आपके पास संधू से पैसा आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि टू तब हम वर्ड यूज़ करते हैं जब हमने डेबिट साइड पर लिखना है। तो टू संधूज लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं और टू संधू अकाउंट भी लिख सकते हैं, दैट विल बी ओके। अगर अकाउंट भी नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ओके, सो अमाउंट विल बी 18,000। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम तक्षशील कंपनी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अप्रैल 29 को आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स यू are having some receipts, so you will write down on debit side the to dividend received account, yeah, to dividend account will be okay account. Okay, amount is 1200. Now you can pause this video and you will do the calculations, and here you can see हमारा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है और हम क्रेडिट साइड का टोटल चेकआउट करेंगे और देखेंगे शॉर्टेज कितनी आ रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि शॉर्टेज हम कौन सी डेट को डालते हैं, हमेशा उस मंथ के लास्ट डेट को। तो 29 को ट्रांजैक्शन खत्म हुई, अप्रैल का हमारा मंथ जो होता है वो 30 को होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नेम से, कैरी डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल करिए, फिर मुझे बताइए कितना आ रहा है। सो हियर यू कैन सी द कैलकुलेशन। सो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 53,100। तो कैलकुलेशन करने का भी एक वे होता है, एज यू नो डेबिट साइड पर लास्ट में टू जीरोज़ है, तो हम उन जीरोज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा ही सारी अमाउंट्स लिखेंगे और हम टोटल निकाल लेंगे और आंसर में 2 जीरोज़ ऐड कर देंगे। ओके, और यू विल नॉट राइट डाउन, यू विल नॉट डू द एडिशन लाइक फर्स्ट 2 को कर लिया, फिर जितना आंसर है उसमें 180 कर दिया एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वाला कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप इस वे से कैलकुलेशन करेंगे सो दैट कि आपकी जल्दी भी निकले और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। ओके, सेकेंडली अगर हम क्रेडिट साइड का करते हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 20850। तो ये 20850 आ रहा है, ये आ रहा है 53100। एज यू कैन सी कि ये इसमें ज़्यादा है और इसमें कुछ शॉर्टेज है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 53100 में से 20850 को डिडक्ट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 32250। इट मीन्स हमें क्रेडिट साइड पर इतनी अमाउंट डालने की ज़रूरत है, ये आ जाएगी शॉर्टेज। तो हमने शॉर्टेज यहाँ पर डाल दी और टोटल बैलेंसिंग कर देनी है, क्योंकि बैलेंसिंग हमारी कहती है डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमने कैरी डाउन किया वो हमारे नेक्स्ट मंथ का, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा, मई। तो मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारा बन जाएगा 33250। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल कैश बुक। Here you can see the solution. So thanks for attending class. Thanks a lot.